ह्यूमन बींग्स लव टू इमेजिन थिंग्स। कभी रिजल्ट के बारे में, कभी बिजनेस के सक्सेस के बारे में, कभी ग्रैंड सेलिब्रेशन के बारे में, वेडिंग के बारे में, लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में। इमेजिन करना एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस होता है। अनफॉर्चुनेटली ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप सोचें वैसा आपकी ज़िंदगी में हो, बट वन थिंग इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ एंड दैट इज़ डेथ। क्या कभी अपनी डेथ के बारे में सोचा है? कितने लोग फ्यूनरल में आएंगे, कौन बहुत दुखी होगा, किसकी लाइफ आपके मरने के बाद पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी? नहीं सोचा ना? सोचना चाहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक। आई एम अ राइटर एंड अ लाइफ एक्सप्लोरर, एंड ऑन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। Every day around 1,50,000 people died. That means हर घंटे 6,000, हर मिनट 100 और हर सेकंड 2 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ज़रा सोचिए कि आपके वीडियो को यहाँ तक देखने तक कितने लोग इस दुनिया को छोड़ चुके होंगे। वीडियो इज़ अबाउट लाइफ, बट वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एंड वाई वी हेट टू टॉक अबाउट दैट? द रीज़न इज़ death is scary, painful, and it is a negative topic to discuss. But the moment you start accepting death as your reality, you start valuing your life and the remaining time. इससे रियलाइज़ होता है कि कितना कम वक्त है मेरे, तुम्हारे और हम सबके पास, एंड हम सबकी एक फाइनल डेस्टिनेशन सेम है। बिकॉज डेथ के बाद कुछ नहीं रह जाता। इट्स द एंड ऑफ एवरीथिंग, नॉट जस्ट अस। घर का पैट, गाड़ी, आईफोन, महंगा बंगलो, एवरीथिंग इज़ हेयर फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, एंड आज से 100 से 120 साल बाद एवरी ह्यूमन बीइंग हु इज़ अलाइव राइट नाउ और जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगी, एंड अ न्यू जनरेशन विल टेक ओवर। दिस शोज़ फॉर नेचर वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। एंड जो टाइम की मैं बात कर रहा हूँ वो नॉर्मल कंडीशन में कर रहा हूँ। इन बिटवीन दिस तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, कोई तुम्हारा मर्डर कर सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। माई डियर फ्रेंड, लाइफ इज शॉर्ट, एंड वेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस सिंपल थॉट, यू स्टार्ट वैल्यूइंग योर लाइफ एंड यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन गुड थिंग्स। एंड जब लिमिटेड टाइम है तो हेट्रेड, फ्रस्ट्रेशन, आर्गूमेंट्स में अपना समय बर्बाद करके क्या फ़ायदा? एंड ये सारी चीज़ें हम उनके साथ करते हैं जिनके साथ हम कनेक्टेड रहते हैं, जो हमारे क्लोज रहते हैं, लाइक पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, पार्टनर्स, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें हम उन लोगों के साथ ही करते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ईगो वी डू सीरियस मिस्टेक्स। ईगो के कारण अपनी गलती को एक्सेप्ट करना और उसके लिए सॉरी बोलना इम्पॉसिबल हो जाता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, बात करना, इनको कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वी नेवर नो कि किसी पर्सन के साथ तुम्हारा लास्ट कन्वर्सेशन कौन सा होगा। इफ़ वी हैव अ शॉर्ट लाइफ देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन मेकिंग इट मोर वैल्यूएबल फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर ऑल्सो। अटैचमेंट आर लाइक बैगेजेस। जब हम ट्रैवल करते हैं तो वी ऑलवेज ट्राइड कि कम से कम लगेज हो, बट वॉट अबाउट लाइफ? लाइफ इज़ अबाउट लिविंग, इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग अटैचमेंट। जैसा कि आप जर्नी में सामान ढोने के लिए कोई ट्रैवल नहीं करते, यू ट्रैवल बिकॉज यू वॉन्ट टू एन्जॉय द वर्ल्ड। सेम गोज़ फॉर लाइफ। एंड किसी भी चीज़ का अटैचमेंट आपको सिर्फ सैडनेस एंड अनहैप्पीनेस ही देगा। इट डजेंट मैटर यू आर अटैच टू अ पर्सन, लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग। अटैचमेंट प्रॉब्लम तब करता है जब तुम जिस चीज़ से अटैच हो वो तुमसे अलग हो जाए। द रीज़न कैन बी एनीथिंग, बट जो तुमने स्पेस अपनी लाइफ में क्रिएट करके रखा है उस इंसान के लिए, उस चीज़ के लिए, वो छोड़ के जब चले जाते हैं तो तुम उस स्पेस को अपने साथ ढोना स्टार्ट कर देते हो। एंड दिस इज़ द रीज़न ऑफ योर प्रॉब्लम्स, और तुम खुद अकेले इसमें परेशान होते हो। सेपरेशन हमेशा होता ही है, कभी डेथ से तो कभी दूसरे रीज़न से। लाइक एक टाइम बाद सोच बदलती है, लाइफस्टाइल बदलता है, आइडियोलॉजीज़ और सोचने का तरीका बदल जाता है। बचपन में जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, जिन लोगों को मैं एडमायर करता था, बड़े होके वो लोगों से मैं बात भी नहीं करता हूँ, या जो पसंद मेरी बचपन में हुआ करती थी वो अब मेरी पसंद नहीं है। दैट मीन्स
चेंजेस होते हैं, नॉट जस्ट अबाउट मी बट ये सबके बारे में है। दिस शोज नथिंग इज़ परमानेंट हेयर। इवन जो तुम्हारी और मेरी सोच है वो भी परमानेंट नहीं है। जब हमें पता है कि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट है, देन वाई टू क्रिएट अटैचमेंट्स? वी आर नॉट रोबोट्स और कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल लिव लाइक दिस, एंड टाइम टाइम पर उन्हें किसी और को देखकर या सोशल मीडिया पर एक फेक लाइफस्टाइल को देखकर याद आता है कि अच्छा अब उन्हें ऐसा करना चाहिए या वो अपनी लाइफ में ये चीज़ें भी कर सकते हैं। स्टॉप दिस एंड स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर लाइफ इन डिफरेंट एस्पेक्ट। एक मोनोटोनस लाइफ जी के आपको उतने एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे जितने आप एक्सपेरिमेंट करके निकाल सकते हैं या एक्सपेरिमेंट करके ले सकते हैं। जो चीज़ें तुमने सोच रखी हैं, जो बिजनेस प्लान तुमने बना रखा है या कोई दूसरा प्लान तुमने बना रखा है, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट। डोंट थिंक अबाउट अदर्स कि लोग क्या सोचेंगे या लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट विथ योर ओन लाइफ। जितनी भी इन्वेंशन हुई है, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, उनके पहले कई सालों का एक्सपेरिमेंट था। देन वी गॉट सो मैनी थिंग्स। बट सम पीपल से कि रिस्क लेना उन्हें गलत लगता है या अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करके वो लॉस में चले जाएंगे। वट एवर यू डू यू विल नेवर गो इन लॉस, बिकॉज तुम कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखोगे। एंड रिमेंबर, तुम खाली हाथ आए थे बट अपने साथ एक्सपीरियंस लेके जाओगे। सो जितना एक्सपीरियंस हो सकता है करो, जिस चीज़ का एक्सपीरियंस कर सकते हो करो, एंड स्टार्ट क्रिएटिंग मेमोरीज। क्योंकि हम लोगों की लाइफ में मेमोरीज छोड़ के जाएंगे और अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी, लाइक घर वालों के साथ बात करना, दोस्तों के साथ चाय के टपड़े पर बैठना, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ हाथ पकड़कर पार्क में बैठना या सनसेट देखना। ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जो बड़ा इम्पैक्ट करती हैं, एंड लाइफ लॉन्ग मेमोरीज यहीं पर क्रिएट होती हैं। So let's conclude the video in 4 points. Live politely and be humble. Try to avoid attachment. Start experimenting with your life and create memories that connect all of us. And without that and memories, life wouldn't be so special. It is hard to define the actual meaning of life, but I think it is better to make every moment memorable, lovable, enjoyable. Make every moment count. Don't let this wonderful life to go in waste. So that's all for today. I hope you have learned something new in this video and this will add some value in your life. If you like the video, then give me a thumbs up and make sure to subscribe the channel. It motivates me to work harder. Thanks for watching. See you soon in another video.